So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the theory topics. ठीक है, तो हमारा थ्योरी का जो पहला चैप्टर है वो है फिनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो फिनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इस चैप्टर से शॉर्ट एक थ्योरी तो आई जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन है, बट मैं इधर पहले 5 क्वेश्चन को जो मैं केटर करूँगा क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन है वो इंटरलिंक है, वो आसपास ही है पर बहुत इंटरलिंक है. ठीक है, तो वो जो आसपास के जो 5 क्वेश्चन है उन 5 क्वेश्चन की हम इधर बात करेंगे. ये थ्योरी बुक जो आपको जो है पर्टिकुलर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये थ्योरी मिल जाएगी. साथ ही साथ जो है इसी क्वेश्चंस को जो है नोट्स के फॉर्म में इधर क्रिएट किया गया है. ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे, एक बार नोट्स को भी देख लेंगे. ठीक है, तो नोट्स थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाते हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाती है कि कुछ ना कुछ आपको जो करना है आप कर सकते हैं. ठीक है ना, तो एक फ्रीडम मिल जाती है, आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो, अपने हाथ से लिखे हुए रहते हैं तो आपको समझ में भी आते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट टाइप्ड. तो फिर भी हम ये दोनों देखेंगे. ठीक है, और फिर जो है ये 5 क्वेश्चन को ओवर करते हैं एंड देन फिर ऐसे बीच बीच में थ्योरी टॉपिक्स आते रहेंगे जहाँ पे हम जो है 5 से 6 क्वेश्चन करते रहेंगे वीडियो के थ्रू. बस वही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. कुछ भी एडिशंस अगर आपको करने हैं तो कमेंट कर देना. कुछ आपको सिली पॉइंट्स लग रहे हैं तो तब भी कमेंट कर देना. पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट करना हो कर देना, उसको स्पोर्टिंगली लिया जाएगा. बट हाँ ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली कुछ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, तो बात करते हैं फिनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की. अब देखो, इन्होंने पूछा है सबसे पहले कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, कि आप जब डिसीजन मेकिंग करते हो तो डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, राइट. और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, एक है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और एक है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि एसएफएम का फंक्शन क्यों होता है, कि हम क्यों करते हैं ये एसएफएम. और एक ही कि चलो आप करते होंगे जो आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेते हो तो क्या फ्रेमवर्क का ध्यान रहता है कि क्या चीज़ें एटलीस्ट उसमें होना चाहिए. तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन में फ्रेमवर्क में जो बोला गया है वो ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वैसे भी वो एक वेल्थ बोर्ड का स्प्रिंग बोर्ड होता है. तो इसलिए स्प्रिंग बनाया गया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एक स्प्रिंग बोर्ड होता है वेल्थ का. मतलब कि जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वैसे ही वेल्थ उछकेगा. ठीक है, राइट. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो तो वेल्थ का स्प्रिंग बोर्ड ही होता है. अब वेल्थ का स्प्रिंग बोर्ड होता है तो ये जो वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन है, मतलब ऑब्वियस बात है मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो जो वैसे भी स्प्रिंग बोर्ड होता है वो वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन ही तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट रहता है. तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई तभी होता है जब वेल्थ मैक्सिमाइज हो, राइट. अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो स्प्रिंग बोर्ड होता है और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है. ठीक है, टू एन एंड नॉर्मली मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. तो इसको ही हमने कनेक्ट किया कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है. फिर ये बोलते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो आप बोलते रहो स्प्रिंग बोर्ड है जो भी है, पर ये होता भी लिमिटिंग फैक्टर है. तो सिंस कैपिटल इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, तो इसलिए जो है आपको प्रॉपरली डिसीजन लेने पड़ते हैं. ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन प्रॉपर हो जाते हैं, प्रॉपरली लेने पड़ते हैं क्योंकि वो एक लिमिटिंग फैक्टर है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि वो एक क्लियर और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ठीक है, एक स्ट्रैटेजी क्लियर रियलिस्टिक होना चाहिए. आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज, टीम, सिस्टम, प्रोसेस, कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके जो है प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है. एक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक तो एक स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज, टीम, सिस्टम, प्रोसेस, कंट्रोल होने चाहिए. ठीक है, तो ये लिखा हुआ था इन्होंने पूरा, और इस तरीके से हमने पूरे एक डायग्राम के थ्रू समझा कि क्या होता है ये. अब पॉइंट ये आता है कि ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क है और ये एक होता है एसएफएम. अब ये एसएफएम क्या होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि इट्स अ स्ट्रैटेजिक प्लान. जैसे कि इन्होंने बोला है कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है होता है वो एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है. ठीक है, तो एक प्लान बनाते हैं, राइट. ऐसा प्लान बनाते हैं जो इम्ब्रेस करे मतलब कि एक ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके थ्रू ले पाए, एक ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन ले सके. ठीक है, मतलब ले देके जो भी की डिसीजंस होते हैं वो की डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले सके, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है. और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक तरीके से जो है एक प्लान होता है. वो ये प्लान 3 लेवल पे होता है. एक तो कॉर्पोरेट लेवल पे, एक टेक्टिकल लेवल पे. कॉर्पोरेट लेवल को हम स्ट्रैटेजिक लेवल भी बोलते हैं, टेक्टिकल लेवल और फंक्शनल लेवल जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल. तो इन लेवल पे प्लानिंग होती है, राइट. और ये प्लानिंग क्या है, ये प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ले सके. तो यही ऑप्टिमम और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन ले सके तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है. मतलब वो प्लान जहाँ पे हमको जो है कंटिन्यूस सर्च करना पड़ता है. तो यही लिखा हुआ है. पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम
जो है बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कब ले पाते हैं? हम तभी ले पाते हैं जब हम कंटिन्यूसली ग्राइंड करते हैं, कंटिन्यूसली सर्च करते हैं और फिर हमको जो है सिलेक्ट करते हैं बेस्ट, क्या ये फाइनेंसिंग मिक्स बेस्ट है या ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सही है, ठीक है। और ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप कंटिन्यूस सर्च कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, देन फिर आप सिलेक्ट कर रहे हो। एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप बेटर डिसीजन ले सकोगे। अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहेगा और कोई भी डिसीजन ले रहा है तो ऐसे केस में जो है जिम्मेदारी गलत हाथों में जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल भी लेना होना चाहिए और साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ रिजल्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए। देखो, आपने कंटिन्यूस सर्च करके इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपने कर दिया है उसका रिजल्ट आया होगा, तो रिजल्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करे। तो जो मैंने बोला कि जो है की डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है। की डिसीजन 4 तरीके के होते हैं, जो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन और होता है डिविडेंड डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंसिंग डिसीजन की हम बात करिए, थर्ड क्वेश्चन है। जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर मिक्स हो इक्विटी और डेब्ट का, जिसमें कम कॉस्ट हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी प्रॉपर होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हो। डिविडेंड डिसीजन भी इस तरीके से आपको डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइस हो, इसलिए तो अपन ने वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल पढ़ा था। और पोर्टफोलियो डिसीजन भी इस तरीके का ही होता है कि प्रॉपर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, रादर ऐसा नहीं कि रिस्क एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो, राइट। तो इसलिए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। देखो, अभी अपन ने जो है 3 क्वेश्चन देखे फटाफट। सेकंड क्वेश्चन को मैं इस बार एक बार जो है बुक से भी लिंक करा देता हूँ, जो मैं आपको बोला था कि जो एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट्स अ प्लान जो इम्ब्रेस करता है, आप ये देखते रहना, एक इम्ब्रेस करता है एक बेटर डिसीजंस, ठीक है। तो ऐसा प्लान बनाओ जहाँ पे बेटर फिर आप डिसीजन ले सको। तो एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, वो डिसीजन जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। अब ऑब्वियसली बात है कि प्लान है तो वो जो है डिस्टिंग्विश होता है स्ट्रैटेजिकल, टैक्टिकल, फंक्शन लेवल पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है, इंटरमीडिएट प्लान होता है, ऑपरेशन शॉर्ट टर्म होता है। और फिर ये बोल रहे हैं कि जो आप ये बोल रहे हो कि जो एक प्लान बनाओ ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए, तो ऐसा है कि इसमें फॉलोइंग फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कंटिन्यूअल सर्च करो, आप कंटिन्यूअल सर्च करके सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये लिखा है कंटिन्यूअल सर्च ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़, फिर आप जो है उसमें से आप सिलेक्ट करते हो एंड देन प्रॉपर मिक्स ऑफ फंड आप सिलेक्ट करते हो। एक फिर अपन ने ये बोला था कि सिर्फ ये सिलेक्ट तो ठीक है, ये सबको करना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल भी प्रॉपर होना चाहिए। और रही बात इंटरनल कंट्रोल की, तो साथ ही साथ भाई जो रिज़ल्ट है उसका एनालिसिस भी करना चाहिए फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ये लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, जो इधर भी लिखा हुआ था। फिर हमने की डिसीजंस पढ़े, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी। फिर जैसे कि हमने बात करी थी कि जो है स्ट्रैटेजिक प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान 3 लेवल पर होता है। स्ट्रैटेजिक फंक्शनल जो अपन बोलते हैं, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये 3 लेवल पे होना चाहिए। इसके डिस्क्रिप्टिव दे के रखा है कि भाई 3 लेवल पे होना चाहिए, तो हर लेवल की जिम्मेदारी क्या क्या है। हर लेवल प्लान बना रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि 3 लेवल पे प्लान बनते हैं, तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ तो वो सोचते होंगे, कुछ ना कुछ उनका कंसर्न होता होगा। तो यही हम जो है डिस्क्रिप्टिव 4th क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एंड स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो हम वो भी समझेंगे। तो प्रेजेंट है कि आपका 4th क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, कि भाई डिफरेंट हायरार्की लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी, राइट। तो डिफरेंट लेवल पे स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो हमको पता है कि चलो एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, फिर एक होता है बिजनेस यूनिट लेवल जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल या टैक्टिकल लेवल। सॉरी, बिजनेस यूनिट लेवल का हम टैक्टिकल लेवल बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल को हम फंक्शनल लेवल बोलते हैं। तो देखो, अभी अपन जो है स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक लेवल जो होता है प्लानिंग का, तो वो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को नहीं देखता। वो तो बस इनका कंसर्न क्या होता है, इनका कंसर्न होता है कि भैया जो 1 सेकेंड, इनका कंसर्न होता है कि भैया जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो सूटेबल हो, मतलब सूटेबल इन द सेंस कि वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो है स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो। तो सूटेबिलिटी हो स्ट्रेटेजी की, ठीक है, कि वो आप अचीव कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है। तो सूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी इन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ जो है आपका रिसोर्सेज पर्टिकुलर होने चाहिए, तो वो कंसर्न रखते हैं कि क्या रिसोर्सेज है पर्टिकुलर, ठीक है। तो आप देखो, तो स्ट्रेटेजी जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करे, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनी है कि नहीं बनी है ये देखो। आपके पास उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज है कि नहीं है,
बनती बात है कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, तो आपके पास रिसोर्सेज फिनेंशियल सफिशिएंट एडिक्वेट होने चाहिए, साथ ही साथ जो है शेयर होल्डर का सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही थे, साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यार शेयर होल्डर का सेटिस्फैक्शन है, तो वो तो शेयर होल्डर के सेटिस्फैक्शन भी जाते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है ये 3 चीज़ें ही देखती है कि जो है एक तो सूटेबिलिटी हो, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देखते हुए वो हो, साथ ही साथ एडिक्वेट फिनेंशियल रिसोर्सेज हो, और शेयर स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन भी हो। यही जब टेक्निकल लेवल या अपन देखें बिजनेस यूनिट लेवल की जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ये फोकस करते हैं कि यार प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रैटेजी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी का प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी इनकी रहती है कि किस तरीके से फंक्शनल लेवल पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, किस तरीके से हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो टेक्निकल लेवल है, जो बिजनेस यूनिट लेवल है, ये क्या देखते हैं कि द स्ट्रेटेजिक इशूज़ आर अबाउट, मतलब ये इस पे कंसर्न होते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट, कि ऑपरेटिंग यूनिट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी है वो ऊपर से नीचे प्रॉपर कम्युनिकेटेड होना चाहिए ताकि कोई फ्लॉ नहीं रहे, ठीक है। साथ ही साथ जो है किस तरीके से हम जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करने के साथ उसको सस्टेन कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो एंटिटी बना रही है, एंड कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम डेवलप कर सकते हैं। तो फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस, तो किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हैं, ठीक है। रही बात ऑपरेशनल लेवल की, तो ऑपरेशनल लेवल पे तो एक्शन प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इधर कम्युनिकेशन ये फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, ठीक है, कि ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना चाहिए, तब जाके अच्छे से काम होगा, ठीक है। ये ऑपरेशनल लेवल में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो तो अच्छे से काम होगा। ऑपरेशनल लेवल जो अपन बोले फंक्शनल लेवल, ये भी कोऑर्डिनेशन पे फोकस करते हैं, ये डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने क्या है। तो यही लिखा हुआ है कि जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, साथ ही साथ एक्शन तो फंक्शनल लेवल पे ही लिए जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट और डिवीजन द्वारा, और इनफैक्ट ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कस्टमर का फीडबैक क्या है आपके प्लान के रिस्पेक्ट में, रिव्यूज़ क्या है, ये इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं क्या, तो वो सब चीज़ें जो है हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं ताकि आप इन सब पे ध्यान दो, राइट। तो अगर हम देखें स्ट्रैटेजी 3 बिजनेस लेवल पे, तो पहला जो है वो तो फोकस करता है कि भैया एक तो वो ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हो, ठीक है, सूटेबिलिटी टू द ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ जो है प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं है, और साथ ही साथ जो है शेयर होल्डर का सेटिस्फैक्शन की तरफ वो ध्यान देते हैं, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होना चाहिए। यही बात है। तो कोऑर्डिनेशन 4 C's देखा जाता है फंक्शनल लेवल पे, कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो 4 C's इधर देखे जाते हैं। एंड देन जो है फंक्शनल लेवल पे अगर हम देखें तो भैया कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन द इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कि कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है, इन बिजनेस यूनिट्स। एंड साथ ही साथ एक्शन प्लान तो इधर ही होते हैं, सारे फीडबैक और जो है रिव्यूज़ और इम्प्लीमेंट इश्यूज़ जो है ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से है जो है मैनेजमेंट, या हम बोले कि फिनेंशियल मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी जो है वो 3 डिफरेंट लेवल पे बनती। तो एक हमने जो है फिनेंशियल डिसीजन का फ्रेमवर्क देखा, ठीक है, फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, कि ले जगह फिनेंशियल मैनेजमेंट का एंड गोल तो यही होता है कि डिसीजन हम जो है प्रॉपर लें। और ये फिनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल पे होता है, डिसीजंस प्रॉपर हो, तो इसलिए डिसीजंस के ऊपर जो है वो तीसरा पॉइंट होता है। फिर हमने ये भी देखा कि स्ट्रैटेजी 3 डिफरेंट लेवल पे होती है, उसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन देखा। अब आखिरी जो क्वेश्चन है वो है कि भैया फिनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद हम जो है फिनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन सब का इंटरलिंक देखेंगे, पर ये आखिरी क्वेश्चन जो है वो फिनेंशियल प्लानिंग क्या होती है समझते हैं। देखो, फिनेंशियल प्लानिंग कौन करता है? फिनेंशियल प्लानर करता है। ले दे के प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्जेक्टिव गोल्स अचीव हो, तो फिनेंशियल प्लानर फिनेंशियल प्लानिंग करता है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो, दैट लीड्स टू अचीव गोल। अब जो फिनेंशियल प्लानिंग होती है, तो फिनेंशियल प्लानिंग का मकसद तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस रेस कर सके, तो ये यूजिंग फाइनेंशियल टूल। तो ये लिखा हुआ है कि फिनेंशियल प्लानर हेल्प कस्टमर टू मैक्सिमाइज हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि बाय यूजिंग द फाइनेंशियल टूल टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल्स। तो ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैक्सिमाइज हो सके यूजिंग फाइनेंशियल टूल। इंपॉर्टेंट ये है कि फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं और उसका आउटकम क्या होता है। एक प्लानिंग के लिए कंपोनेंट ये होते हैं कि आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब मनी, फाइनेंशियल टूल्स होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होने चाहिए कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और यूजिंग द टूल, ठीक है,
फिनेंशियल टूल्स यूज़ करके आप मैक्सिमाइज करोगे फिनेंशियल रिसोर्सेज और जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे तो एक फिनेंशियल गोल, ठीक है, ये होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था कि इनके कंपोनेंट 3 मेजर कंपोनेंट हैं। रही बात है आउटकम की, तो इनका आउटकम क्या रहेगा? आउटकम ये रहेगा कि आपने प्लानिंग करी तो एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है, प्लानिंग करी आपने तो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फिनेंशियल मेजर्स फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग में आप जो है मेजर्स भी लेकर आओगे कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। तो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग हम समझ सकते हैं, प्लानिंग है तो ऑब्जेक्टिव है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भाई फिनेंशियल रिसोर्सेज, फिनेंशियल टूल एंड फिनेंशियल गोल्स, तीसरे से यहाँ पे एंड होता है, यहाँ से फिर आउटकम चालू होता है। मतलब कि आप प्लानिंग बनाने के लिए जितने कंपोनेंट का उपयोग हुआ, ठीक है, क्या क्या भैया, रुपी जो है फिनेंशियल रिसोर्सेज, टूल्स, गोल्स उपयोग हुआ, फिर इसी का ही जो है यहाँ से ही यहाँ पे एंड, यहाँ से स्टार्ट कि भैया ऑब्जेक्टिव, फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये होता है आउटकम। साथ ही साथ प्लानिंग है तो डिसीजन मेकिंग भी होगी, तो ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तो फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फिनेंशियल मेजर्स भी होना चाहिए कि भैया मैंने डिसीजन ले लिया पर भैया मेजर भी करना है, तो फिनेंशियल मेजर्स फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये फिनेंशियल मेजर्स है जिसके थ्रू जो है हम इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से हमने जो है पांचों क्वेश्चन को इंटरलिंक करा, जहाँ पे हमने जो स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान होता है, वो स्ट्रैटेजी बहुत सारे लेवल पे होती है, इसलिए हमने जो है फिनेंशियल प्लानिंग भी समझा, और बहुत सारे लेवल पे होती है, तो इसका हमने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी समझा। रही बात है तो स्ट्रैटेजी प्लान होते हैं, जहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिसीजन जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो हमने की डिसीजन वाला कंसेप्ट पढ़ा, जिसको हम एजेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, ये 4 डिसीजन समझे। और एक यही होता है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, और इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन ओवर करे हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, बट हाँ इस तरीके से शॉर्ट छोटी वीडियोस अपलोड होंगे। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CATV, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है फर्दर एकेडमिक रिलेटेड बातें भी करेंगे, ठीक है। बाय।